टैन की खदान एपिसोड नंबर 5 आपके सामने ऐसी ऐसी खबरें रखूँगा कि जितने भी फिल्में हैं उन सब की हाइप है। जी हाँ। सबसे पहले खबर आई है प्रोडक्शन हाउस रामायण से। जी हाँ, रामायण के प्रोडक्शन जो हाउस है वहाँ की सूत्रों के मुताबिक रामायण की कथा को कहीं दूसरी जगह से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ बेस होगी ये वाल्मीकि रामायण से। जी हाँ, जो नीतीश तिवारी की जो रामायण है वो बेस होगी वाल्मीकि जी की जो रामायण की कथा है वो उन्हीं से ये मूवी उन्हीं से मिलती जुलती ये कहानी कथा हमारे सामने रखी जाएगी। जी हाँ, ये प्रोडक्शन हाउस ने ये कहा है भगवान राम और रावण अधिकांश एक दूसरे को नहीं मिलते, मतलब कि एक दूसरे से नहीं मिलते, एक दूसरे को नहीं जानते और एक स्क्रीन के अंदर वो नहीं होंगे और एक दूसरे का रास्ता बहुत अलग था। तो राम को भी रावण के बारे में कुछ नहीं पता था। जब सीता माता का अपहरण होता है तभी भगवान राम को रावण के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। जो वाल्मीकि रामायण है वहीं से ये सब लिया जाएगा। और जब तक जो लंका के अंदर वो पहुंचते हैं भगवान राम अपनी सेना के साथ, भगवान राम लंकेश को देखते हैं और लंकेश हमारे भगवान राम को पहली बार एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। और वो भी लंका के अंदर ही जब युद्ध प्रारंभ हो चुका था तभी फर्स्ट टाइम पहली बार तभी एक दूसरे को देखते हैं। इसी माहिती के अनुसार जो रणबीर कपूर है और जो सुपरस्टार यश हमारे हैं, जो कि रणबीर कपूर ऑब्वियसली भगवान राम के किरदार के अंदर है और यश जो है वो रावण के किरदार के अंदर है। और दोनों का जो स्क्रीन एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करना, मतलब कि एक साथ दिखना, वो होगा आखिर में कि जब लंका के अंदर युद्ध हो रहा होगा तभी एक दूसरे के सामने आमने सामने, मतलब कि एक साथ दिखेंगे वो तब जब लंका के अंदर युद्ध प्रारंभ होगा तब एक दूसरे के सामने आएंगे। बाकी तब तक एक साथ हमको कहीं पे नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने बताया कि भगवान राम रावण के अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं थे। जानते हैं तब कि जब माता सीता का अपहरण होता है, उसके बाद ही सब रावण की चर्चा होती है। या फिर यही क्रिएटिव फैसले की वजह से हमको एक किरदार देखने को मिलेगा रावण का, जो उनकी अलग दुनिया देखने को मिलेगी हमको और रावण की अलग दुनिया देखने को मिलेगी। और भगवान राम की जो उनकी एक धार्मिक वाली, सादगी वाली, शांत वाली एक अलग दुनिया देखने को मिलेगी हमको कि को धर्मी दिखाया जाएगा, बड़ा शांत सरल स्वभाव के दिखाए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो यश का कैरेक्टर है रावण, उनको अधर्मी दिखाया जाएगा, क्रूरी राजा दिखाया जाएगा। दर्शकों को भी रावण की या फिर रावण की हो और भगवान राम की हो, दोनों की यात्रा अलग अलग है, तो दोनों की यात्राओं का अनुभव और दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे रावण का रास्ता कैसा था और भगवान राम का रास्ता कैसा था। तो दोनों को अनुभव करने का मौका मिलेगा ऑडियंस को इस मूवी के थ्रू। साई पल्लवी जो माता सीता का किरदार निभा रही है वो भी हमको देखने को मिलेंगे। और हनुमान जी के अवतार में हमको सभी को पता है कि अभी सनी देओल पाजी भी देखेंगे हमको। रणबीर कपूर ने पहले से ही अपना जो सारा शूट है वो निपटा लिया है और रामायण के लिए भगवान राम के जो भी शूट है वो ख़त्म हो चुका है और वो बिजी हो गए अभी लव एंड वार मूवी के अंदर, जो बेसिकली आएगी 2026 के अंदर ही शायद, और उस पर बिजी हो गए, जिसके अंदर हमको दिखेंगे विकी कौशल भी दिखेंगे उसके अंदर। छावा के बाद फर्स्ट टाइम हमको लव एंड वार में दिखेंगे और इसके अंदर आलिया भट्ट भी होगी। हाँ, तो ये 3 कैरेक्टर भी फाइनल है, बाकी पता नहीं, पर लव एंड वार में ये सब फाइनल है। तो वो भी 2026 के अंदर ही शायद रिलीज हो सकती है लव एंड वार भी। बाकी नीतीश तिवारी की ये रामायण मूवी तो हमको सभी को पता है कि दिवाली 2026 में इसकी डेट फाइनल की गई है, बाकी तो देखते हैं। तो ये थी कुछ रामायण के अकॉर्डिंग कुछ बातें। सभी को पता है कि सलमान खान एक मूवी करने वाला है जिसका शायद नाम है गलवान वैली क्लैश, जो कि बेसिकली बेस होगी रियल लाइफ कैरेक्टर को वो निभाएंगे, जिनका नाम है बी कर्नल संतोष बाबू। चीनी सैनिकों के सामने वो शहीद हो गए थे। हाँ, चीनी सैनिकों के सामने कर्नल संतोष बाबू
जो शहीद हो गए थे उनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। ये मूवी बनेगी, उनकी बायोपिक होगी ये मूवी। इस बुक का नाम है इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस। उस पर एक चैप्टर लिया गया है इसका, और जिसके अंदर कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने 16 रेजिमेंट सैनिकों का नेतृत्व किया था और चीनी सैनिकों के सामने शहीद हो गए थे, उनकी ऊपर ये बेस्ड मूवी होने वाली है। किरदार निभाएंगे सलमान खान, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है सलमान खान के ऊपर कि क्या वो ये निभाने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोवर्सी तब बढ़ी जब ऑपरेशन सिंदूर चला। 2026 में ही आने वाली है किंग मूवी, जिसके लीड हीरो के तौर पे ही बॉलीवुड के किंग खान ही है। उनके साथ हमको दिखेंगे जैकी श्रॉफ भी हमको देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेगी उनकी पुत्री सुहाना खान भी, और ये हमको अनिल कपूर भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके जो डायरेक्टर है वो है सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ, वार मूवी के जो डायरेक्ट की थी वही सिद्धार्थ आनंद इसके डायरेक्टर होंगे। एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हो, या फिर थोड़ा कैमियो के तौर पे हमको देखने को मिल सकते हैं रानी मुखर्जी भी। जी हाँ, जो सुहाना खान की मदर का रोल शायद करेंगी, बाकी तो पता नहीं, पर रानी मुखर्जी का एक कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हो, वैसा कुछ रोल इसके अंदर हमको देखने को मिल सकता है। शूट है वो शायद अभी शुरू हो चुका है, इसका जो शूट है वो फिलहाल शुरू हो चुका है, और इसकी जो रिलीज डेट मानी जा रही है 2026 गांधी जयंती के दिन इस मूवी को रिलीज़ किया जा सकता है। पर सूत्रों के अनुसार एक और न्यूज़ आई थी कि इसको शायद ईद के दिन रिलीज़ किया जा सकता है, 2026 के ईद के दिन रिलीज़ किया जा सकता है। और उसी दिन धमाल 4 ने भी ऑलरेडी वो स्लॉट बुक कर लिया है ईद 2026 का, जिन्होंने अभी एक पोस्टर निकाला था। पोस्टर के साथ उन्होंने अपनी रिलीज डेट भी फाइनलाइज कर दी थी कि हम ईद के मौके पे धमाका बुला रहे हैं भाई, और उनकी भी जो कास्ट है वो भी बढ़ सके भाई। अजय देवगन है, संजय मिश्रा है, श्रेयस तलपड़े, रितेश देशमुख है, बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर भी हमको देखने को मिलेंगे, वो भी जमावट है आदि बॉलीवुड की भाई। तो देखते हैं भाई क्लैश होता है कि नहीं होता है, बाकी तो जनता समझदारी है। अल्लू अर्जुन 22 और एटली 6 बहुत ज़्यादा चर्चा में ये मूवी रहेगी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है ये मूवी जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ। इसका वीडियो आया था गोलमाल टेलीफिल्म्स के थ्रू, एक वीडियो आया था जो एटली और अल्लू अर्जुन विदेश शेयर करते हैं, बड़े बड़े VFX वाली कंपनियों से मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी हमको थीम दिखाई जाती है, अलग अलग एनिमल्स हमको दिखाया जाए, अलग अलग कैरेक्टर हमारे सामने पेश होती है। वहीं से सब ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार हो चुका है अभी इस मूवी का, और इस मूवी का नाम भी नहीं अभी तो फाइनलाइज हुआ है भाई कुछ, सिर्फ इसको अल्लू अर्जुन 22x एटली 6 ही बताया जा रहा है अभी तो। बाकी बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि, और क्योंकि इसके अंदर एटली है, एटली का प्रेजेंटेशन मतलब कि माइंड ब्लोइंग होता है, और उसके साथ अल्लू अर्जुन भाई एक फायर है भाई खुद में ही। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूवी कितना ब्लास्ट करेगी, कि इतना और कितनी बिग बजट मूवी है भाई। 700 करोड़ की ये मूवी है भाई, 700 करोड़, क्योंकि हमने 600 करोड़ की जो मूवी भी देखी थी आगे, पर इसका बजट 700 करोड़ है। मतलब कि क्या दिखाएंगे 700 करोड़ के अंदर हमको। हाँ भाई, थोड़ी झलक तो देखने को मिली है भाई कि वो जो कैरेक्टर हमारे सामने दिखे, कुछ जो वीडियोस की जो 2 मिनट का शायद अप्रोक्स वीडियो था, उसके अंदर हमको थोड़ा बहुत जानने को मिला है कि किस लेवल पे ये लोग जा रहे हैं, हॉलीवुड के लेवल पे जा रहे हैं, और वो भी 700 करोड़ के अंदर, वो बहुत कम है हॉलीवुड के लेवल से। बाकी तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा अभी कि भाई कितना सेटिस्फाई ऑडियंस को कर सकती है। 3 हीरोइन को फाइनलाइज कर दिया गया है। पहले नंबर पे है दीपिका पादुकोण, दूसरे नंबर पे है मृणाल ठाकुर, और तीसरे नंबर पे है बॉलीवुड की जानवी कपूर। क्यों, क्या मजबूरी है भाई, इतनी बड़ी मूवी है, कोई भी एक्ट्रेस आ जाएगी भाई जिसका काम सही मायनों में अच्छा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कुछ सोर्स कि 2 डबल रोल तो मिलेंगे ही अल्लू अर्जुन के, पर उसके साथ हमको एनिमेटेड वर्जन में भी अल्लू अर्जुन का अवतार दिखाया जा सकता है। आगे कुछ पता नहीं है भाई, इसकी मूवी का कुछ आता ही नहीं है भाई कि सिर्फ ये फाइनल हुआ, हीरोइन फाइनल हुआ, एक्टर फाइनल हुआ, कि कुछ
क्या स्टोरी है, किस पे बेस है मूवी होने वाले, कुछ अभी तो यार पता नहीं लगा यार, कुछ नहीं, ना नाम कुछ भी नहीं। एटली का जो प्रेजेंटेशन है उनसे तो हम बखूबी रूबरू है ही, और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग से भी हम बखूबी रूबरू है ही। बाकी तो प्रेजेंटेशन सब कुछ बढ़िया रहेगा, फिंगर क्रॉस फॉर अल्लू अर्जुन 22X एटलीस्ट 6 के लिए इंतज़ार जारी है।